नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको ईपीएस पेंशन स्कीम के बारे में बताने वाले हैं। ईपीएस पेंशन में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये की गई है और इसमें कर्मचारियों को वित्त मंत्री का एक उपहार यानी कि गिफ्ट मिला है। क्या है गिफ्ट, क्या है, तो यहाँ पर हम इसी के बारे में आपको आज जानकारी देने वाले हैं। आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी वीडियोस आती हैं उनकी जानकारी आपको मिल सकें। तो अब दोस्तों आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ईपीएस पेंशन में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये। तो आइए इसी के बारे में पहले जानेंगे। इसी महीने ईपीएफओ बोर्ड की एक बड़ी बैठक होनी है, जिसमें कर्मचारियों की पेंशन योजना एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन का फैसला लिया जा सकता है। लंबे समय से ईपीएस पेंशन में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही है। फिलहाल ईपीएफओ पेंशन न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये तय की है। आगे जानेंगे इसमें हम। मार्च में संसद की स्थायी समिति के कर्मचारी पेंशन योजना में न्यूनतम पेंशन राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये की सिफारिश की थी। और हालांकि ईपीएस पेंशन के भोगियों की मांग है कि पेंशन की राशि जो है बहुत कम है, इसे बढ़ाकर कम से कम 9,000 रुपये किया जाना चाहिए। कर्मचारी पेंशन योजना बोर्ड के सदस्यों और भारतीय मजदूर संघ की मांग है कि पेंशन कर्मचारियों के रिटायरमेंट से ठीक पहले की आखिरी सैलरी के हिसाब से तय होनी चाहिए। ईपीएस पेंशन में फिलहाल पिछले 5 साल की सैलरी का औसत देखा जाता है। हालांकि श्रम मंत्रालय ने ऐसा करने में असमर्थता जताई है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम क्या है, पहले इसके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएफओ के तहत प्रोविडेंट फंड पाने वाले सभी सब्सक्राइबर्स के लिए है। इसमें संगठित क्षेत्र के तहत काम करने वाले लोगों को 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती है। इसके लिए कर्मचारियों को कम से कम 10 साल तक नौकरी करना अनिवार्य है। जब कोई कर्मचारी ईपीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य बनता है तो वह ईपीएस का भी सदस्य बन जाता है। कर्मचारी अपने वेतन का 12% ईपीएफ में योगदान देते हैं और इतनी ही राशि नियोक्ता भी देता है, लेकिन नियोक्ता के योगदान का एक हिस्सा ईपीएफ में जमा होता है। ईपीएफ पेंशन में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000। ईपीएस पेंशन खाते में योगदान वेतन का 8.33% होता है। हालांकि वर्तमान में पेंशन योग्य वेतन को अधिकतम 15,000 रुपये माना जाता है। इसके चलते अधिकतम पेंशन हिस्सा 1250 प्रतिमाह है। इसके तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 और अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये दी जाती है। इस योजना में विधवा पेंशन, बच्चों की पेंशन की सुविधा दी जाती है। अगर कर्मचारी की नौकरी के दौरान 58 साल से पहले मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी की पेंशन योजना में उसकी पत्नी और बच्चों को पेंशन मिलती है। ईपीएस पेंशन फंड का लाभ लेने की शर्तें क्या होती हैं? इसकी शर्तें: कर्मचारी ईपीएफ का सदस्य होना चाहिए, नौकरी का कार्यकाल कम से कम 10 साल का होना चाहिए, कर्मचारी की आयु 58 साल पूरी होनी चाहिए और 50 साल की आयु
पूरी करने के बाद वह 58 साल की आयु से पहले पेंशन लेने का विकल्प चुना जा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको कम पेंशन मिलेगी। इसके लिए फॉर्म 10D भरना होगा। कर्मचारी चाहे तो 58 साल पूरे करने के बाद EPS पेंशन का योगदान कर सकता है। 58 या 60 साल की आयु में पेंशन शुरू कर सकता है। अगर पेंशन 60 साल की आयु में शुरू की जाती है तो स्थगित 2 साल के लिए पेंशन 4% वर्ष की दर से वृद्धि की जाती है। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसका परिवार पेंशन पाने का हकदार होता है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए 10 साल नौकरी जरूरी है। EPS पेंशन का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो EPO सब्सक्राइबर्स हैं। EPO के नियमों के अनुसार कोई कर्मचारी जो EPFO में योगदान देता है और 10 साल की सेवा पूरी कर ली है और उसकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है, वह पेंशन पाने का पात्र हो जाता है। अगर सेवा की कुल अवधि 10 साल से कम है तो पेंशन योजना में पेंशन के लिए जमा की गई राशि को बीच में कभी भी निकाल सकता है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की जानकारी, आपको कमेंट करके बताना है और EPS के बारे में आपकी क्या राय है आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहीं पर दोस्तों आज की क्लास हम समाप्त करेंगे दोस्तों हम अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।